नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो आज दोपहर में अहमदाबाद से एक ऐसी बुरी खबर आई जिसे सुनकर और देखकर ना सिर्फ भारत बल्कि पूरा विश्व दुखी हो गया है। अहमदाबाद में आज एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर क्रैश हो गया। यह विमान लंदन जा रहा था और इसमें 242 जिंदगियां सवार थी। इतना ही नहीं, यह विमान उस इमारत से टकराया जो जूनियर डॉक्टर्स का हॉस्टल थी। इस इमारत में भी कुछ लोगों के मारे जाने की खबर है। इस पूरे हादसे में कितने लोग मारे गए ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो भी खबरें आ रही हैं वो बहुत निराशा से भरी हुई हैं और बहुत चिंता पैदा करने वाली है। आज पूरा सच में अगले आधे घंटे तक हम आपको इस दर्दनाक विमान हादसे से जुड़ा हर अपडेट देंगे। आपको बताएंगे इस हादसे की पूरी टाइमलाइन, और साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर सिर्फ 10 मिनट में कैसे हो गया ये इतना बड़ा हादसा। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार से। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश हो गया है और विमान में 242 लोग सवार थे, जिसमें 12 क्रू मेंबर के अलावा 230 यात्री थे। इन यात्रियों में 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली नागरिक और 1 कनाडियाई नागरिक भी शामिल था। हादसे की जगह से अब तक कई शव मिलने की खबर है और ज्यादातर शव इतने बुरी तरह से झुलस चुके हैं कि इनकी पहचान करने में बहुत मुश्किल आ रही है। इनकी पहचान डीएनए टेस्ट के बाद ही संभव होगी। और एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 171 ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी और सिर्फ 2 मिनट बाद दोपहर 1:40 के आसपास ये विमान क्रैश हो गया। वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नजदीक दुर्घटना के तुरंत बाद इलाके में काले धुएं का एक बहुत बड़ा गुबार उठता देखा गया। हादसे के शिकार लोगों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल लाया गया है और इस विमान में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी के अलावा कई बिजनेस टाइकून भी सवार थे। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से अहमदाबाद पहुंच गए हैं। उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी थोड़ी देर पहले अहमदाबाद पहुंचे हैं और एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने कहा है कि दुर्घटना स्थल पर आपातकालीन प्रतिक्रिया दलों की सहायता के लिए एयरलाइन हर संभव प्रयास कर रही है और इस हादसे में प्रभावित लोगों की सभी सहायता जो है, जो मदद है, वो उन्हें अवश्य प्रदान की जाएगी। तो जैसा हमने आपको बताया है कि गृह मंत्री अमित शाह अब से थोड़ी देर पहले घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं, वह अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और जो घटना हुई थी उसका प्रधानमंत्री ने भी इस पर शोक जताया है और ये तस्वीरें सीधे आप अहमदाबाद से देख सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त घटना स्थल पर मौजूद हैं। उनके साथ उड्डयन मंत्री भी हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री भी हैं और ये बहुत निश्चित तौर पर एक बहुत दर्दनाक हादसा है। इस हादसे ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में शोक की लहर पैदा कर दी है। इस हादसे में न केवल भारत के कई नागरिक हताहत हुए हैं, बल्कि इसमें जो सवार थे उसमें ब्रिटिश नागरिक भी थे, कनाडाई नागरिक भी थे, पुर्तगाल के लोग भी थे। तो ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा और बहुत ही दर्दनाक हादसा है और तस्वीरें आप सीधे अहमदाबाद से देख रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह उड्डयन मंत्री के साथ इस वक्त अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री PM मोदी ने भी इस घटना पर शोक जताया था और न केवल भारत भर से लोग इस पर संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं, बल्कि दुनिया भर के नेताओं ने इस घटना को लेकर शोक प्रकट किया है। इस विमान में जो हादसा हुआ है, जिस घटना स्थल पर इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, इस विमान में 242 नागरिक लोग सवार थे, जिसमें से 2 पायलट, 10 क्रू मेंबर और 230 यात्री थे। इसमें से 169 भारतीय थे, कई ब्रिटिश थे, 7 पुर्तगाली थे और 1 कनाडा का नागरिक भी मौजूद था। और जैसा आप जानते हैं, लगातार शोक संवेदनाएं आ रही हैं। राष्ट्रपति ने भी, महामहिम राष्ट्रपति ने भी शोक प्रकट किया है, उपराष्ट्रपति जी ने भी शोक प्रकट किया है और इस वक्त सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अहमदाबाद से, जहां गृह मंत्री अमित शाह मौका जो वारदात, जो घटना की जगह है, उसका निरीक्षण कर रहे हैं, उसका दौरा कर रहे हैं और अधिकारी उन्हें सारी जानकारी दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अधिकारी, जो पुलिस अधिकारी जिस वक्त बता रहे हैं, वो उस मेडिकल हॉस्टल की बिल्डिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं जहां पर यह विमान टकराया था। तो गुजरात के अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा हुआ है और बहुत
दिनों बाद, कम से कम 15 साल बाद भारत में इतना बड़ा विमान हादसा हुआ है। तो कह सकते हैं कि इस साल जो 2025 में पूरी दुनिया में अभी तक इतना बड़ा विमान हादसा नहीं हुआ था। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एयर इंडिया का यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिसमें 242 यात्री सवार थे। और ये विमान सिर्फ जब इसने 1:38 पर टेक ऑफ किया तो 1:40 पर एक मेडे करके जो एक संकेत होता है जो पायलट एटीसी को देते हैं, वो संदेश मेडे के नाम से आया। मेडे संदेश था, इसका मतलब था कि विमान में दिक्कत है, कुछ खराबी है। और जब तक कुछ इस पर कुछ कदम उठाया जाता, कुछ किया जाता, लेकिन इतना समय ही नहीं था और 400 फीट की ऊंचाई तक ही ये विमान पहुंचा था। और उसके बाद विमान तेजी से नीचे गिरने लगा और कुछ ही पलों में ये विमान नीचे गिरा। गिरने से पहले ही एक इमारत से टकराया और आग के गोले में तब्दील हो गया। और चूंकि जब विमान टेक ऑफ करता है, एक 9.5 घंटे की दूरी थी, अहमदाबाद से लंदन में पहुंचने का समय जो 9.5 घंटे था, तो निश्चित तौर पर इस विमान के अंदर भारी मात्रा में फ्यूल भरा हुआ था। तो एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान जो बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट है और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये 11 साल पुराना एयरक्राफ्ट है। आइए अब आपको बताते हैं कि 8 मिनट में ये पूरा की पूरा हादसा आखिर हुआ कैसे। देखिए, दोपहर 1:30 पर टेक ऑफ से पहले विमान रनवे के बीच में था। इसके बाद 1:38 पर विमान जो था वो रनवे के आखिरी हिस्से में पहुंचा, जहां से टेक ऑफ किया जाता। और इसने जब टेक ऑफ किया तो ठीक 2 मिनट बाद करीब 1:40 पर अभी विमान सिर्फ 400 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंचा था कि प्लेन में गड़बड़ी आ गई और इसके बाद ये विमान बहुत तेजी से नीचे गिरने लगा और चंद सेकंड में, सिर्फ चंद पलों में आग के गोले में बदल गया। जानकार बता रहे हैं कि इस दौरान पायलट के पास कुछ करने के लिए 1 मिनट का भी समय नहीं था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एयरक्राफ्ट सिर्फ 400 फीट के आसपास की ऊंचाई पर था। अगर ये ज़्यादा ऊंचाई पर होता, करीब अगर 35,000 फीट की ऊंचाई पर होता, तो शायद पायलट्स इस स्थिति को संभालने के लिए कुछ कोशिश कर सकते थे, उन्हें एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता था। लेकिन सिर्फ ये विमान 400 फीट की ऊंचाई पर था, इसलिए पायलट्स के पास कोई भी मौका नहीं था और देखते ही देखते ये विमान नीचे गिर आने लगा और इतना बड़ा हादसा हो गया और ये आग के गोले में तब्दील हो गया। तो चश्मदीदों का कहना है कि उसने अचानक से आसमान में धूल का गुबार देखा। ऐसा कई चश्मदीद बता रहे हैं। आप भी सुनिए हादसे के वक्त मौजूद चश्मदीद ने क्या कहा। मैंने देखा कि आवाज, जोर से आवाज आया विंग्स का, फिर पूरा धुआं भर गया। लोग यहाँ से भगदड़ मची। उसके बाद आके देख रहे थे ये हादसा की स्थिति। आने के बाद देखा कि पूरा मलबा बिखरा हुआ, आग लगी है, पूरा धुआं गुबारा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ पा रहा क्या है। हाँ, उसके बाद पता चला कि ये विंग्स गिरा हुआ है, फ्लाइट वो किया, फिर प्रशासन ने चारों तरफ से घेर लिया। तो अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन सिविल हॉस्पिटल के हॉस्टल की जो बिल्डिंग थी उससे टकराया था, जिसमें रेजिडेंट डॉक्टर रहते थे। और घटना के दौरान हॉस्टल में 50 से 60 इंटर्न डॉक्टर्स मौजूद थे। और जहाज जब ये विमान हॉस्टल की इमारत से टकराया तब ये सब लोग अपने मेस में, जो इनका जो लंच करने की जगह, जो डिनर करने की जगह होती है, वहाँ पर ये लंच कर रहे थे छात्र लोगों। विमान में आग लगने से उठे धुएं से जो ये पूरा हॉस्टल था, इसकी बिल्डिंग पूरी तरह से काली पड़ गई और यहाँ पूरी तरह से तबाही का आलम है और हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा पड़ा था हादसे के बाद। और जो हॉस्टल था, जो एक तरह से छात्रों से हर समय गुलजार रहता था, जहाँ पर छात्रों के आपसी बातचीत की आवाज़ों से गूंजा करता था, वो अब खंडहर जैसा हो गया है। और ये जो प्लेन हॉस्टल बिल्डिंग से टकराया, उसका एक हिस्सा प्लेन का जो है वो हॉस्टल के अंदर अटक गया। और खबरों के मुताबिक इस हादसे में कुछ मेडिकल कॉलेज के छात्रों की मरने की भी खबर आ रही है, लेकिन अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, कितने घायल हुए हैं, कितने इस हादसे के शिकार हुए, अभी तक इस बारे में कोई खास ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है। इस हादसे के बाद सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग के पास खड़ी जो कई गाड़ियां थी, उनके अंदर भी आग लग गई। तो बहुत विकराल दृश्य था इस हादसे के बाद जो हम देख रहे थे, जहां सिर्फ प्लेन में आग लगी बल्कि ये हॉस्टल का जो एक पूरा क्षेत्र था, जो मेस का इलाका था, वो भी पूरी तरह से तबाह हो गया। तो अहमदाबाद विमान हादसे पर गुजरात के स्वास्थ्य सचिव धनंजय द्विवेदी ने इस विमान हादसे के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही विमान क्रैश कर गया और डॉक्टर्स का जो हॉस्टल था उसके ऊपर गिर गया, जिसमें 50 लोग जख्मी हो गए हैं, जिनका यहाँ पर इलाज चल रहा है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा।
इंडिया 171 फ्लाइट में अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए 230 पैसेंजर की बुकिंग थी। उसके सिवाय क्रू मेंबर भी थे। दुर्भाग्यपूर्वक दोपहर के 1:40 बजे के आसपास प्लेन टेक ऑफ होने के साथ ही दुर्घटनाग्रस्त बना। जिस विस्तार में प्लेन क्रैश होकर गिरा है वहां पे अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के विद्यार्थियों के हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर और अन्य रेजिडेंशियल विस्तार है। उस विस्तार के लोगों को भी ईजा पहुंची है। 50 से जितने घायल व्यक्तियों को सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद लाया गया है, जिन्हें श्रेष्ठ सारवार दी जा रही है। अभी वो सघन सारवार में परंतु स्टेबल परिस्थिति में है। वहीं गुजरात के अहमदाबाद के सिविल अस्पताल पहुंची रमीला ने बताया कि उनका बेटा लंच ब्रेक के दौरान हॉस्टल गया था और विमान यहीं पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि उनका बेटा सुरक्षित है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या जानकारी दी। मेरा लड़का है ना, वो ब्रेक पड़ा था खाने का, तो हॉस्टल में खाने गया था इधर। हॉस्टल में भी प्लेन क्रैश हुआ, पर मेरे लड़का को कुछ हुआ नहीं। बात हुई मेरी, और इसके भाईबंद है ज्यादा हुए तो लोग मर गए। लड़का बोला है कि मैं अच्छा दूसरे मार से कूदा था ना, तो थोड़ा खाली लगा है, ऐसा बोला है मेरे को। तो आपको बता दें कि इस विमान के जो कैप्टन थे, जो पायलट थे, जो मेन पायलट थे, वो उनका नाम है सुमित सब्बरवाल थे। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे और कैप्टन सुमित सब्बरवाल एक LTC थे, यानी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पायलट थे। उनके पास 8,200 घंटे की उड़ान का अनुभव था। वहीं को पायलट के पास 1100 घंटे की उड़ान का अनुभव था। LTC का मतलब होता है लाइन ट्रेनिंग कैप्टन। ये अनुभवी पायलट होते हैं जो दूसरे पायलटों को ट्रेनिंग देते हैं। तो जो दोनों पायलट थे उनके अनुभव में कोई कमी नहीं थी। लेकिन ये हादसा क्यों हुआ, इसकी वजह क्या रही, ये तो अब पड़ताल के बाद ही मालूम बताया जा सकता है। और बताया जा रहा है कि विमान के उड़ान भरने के बाद ही विमान के पायलट सुमित सब्बरवाल ने आखिरी मौके पर मे डे कॉल दिया था। ये एक अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन कॉल है, यानी इमरजेंसी कॉल होता है, जिसे पायलट उस स्थिति में भेजता है जब विमान गंभीर संकट में फंस जाता है और उसे इमरजेंसी हेल्प की ज़रूरत होती है। तो क्या आप जानते हैं मे डे का मतलब क्या होता है और ये पायलट ऐसा क्यों कहते हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए, मे डे शब्द का इस्तेमाल डिस्ट्रेस कॉल में किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि विमान और यात्रियों की जान संकट में है और उस विमान को इमरजेंसी मदद की ज़रूरत है, तत्काल मदद की ज़रूरत है। शब्द का यही मतलब होता है। इसलिए पायलट को इमरजेंसी में मे डे शब्द बोलने के लिए कहा जाता है। और आपातकाल की स्थिति में तेज़ शोर के कारण पायलटों को 3 बार मे डे मे डे मे डे इस तरह से 3 बार शब्दों को दोहराने के लिए कहा जाता है, जैसे विमान के पायलट सुमित सब्बरवाल ने आखिरी मौके पर किया था। और इस तरह का कोड वर्ड का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर इमरजेंसी स्थिति में पायलट सीधे ये बता दे कि फ्लाइट में कोई दिक्कत है, तो हो सकता है कि विमान में अफरा तफरी मच जाए और यात्री डर जाए। इसलिए पायलट को हमेशा आपातकाल स्थिति में, इमरजेंसी में मे डे शब्द बोलने के लिए कहा जाता है, जिससे एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC को पता चल जाता है कि विमान में कोई बहुत बड़ी दिक्कत है। मे डे शब्द की शुरुआत साल 1920 में हुई। उस दौरान लंदन के क्रॉडन एयरपोर्ट पर रेडियो ऑफिसर फेडरिक स्टैनली मॉकफोर्ड ने सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने फ्रेंच शब्द मेडेज का इस्तेमाल करके मे डे शब्द बनाया, जिसका मतलब होता है मदद कीजिए या हेल्प मी। तो ये एयर इंडिया की जो अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ़्लाइट आज दोपहर में जो टेक ऑफ करते ही क्रैश हो गई थी और विमान के टकराते ही वो आग का गोला बना और सब कुछ विमान में जो था वो खाक हो गया। आइए अब आपको बताते हैं कि इस फ्लाइट में कितना फ्यूल था, कितना ईंधन था। देखिए, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान जो है वो अन्य दूरी के जो विमान होते हैं, जो लंबी दूरी के विमान होते हैं, उनके मुकाबले कम फ्यूल कंज्यूम करता है। तब भी इसे उड़ाने के लिए 1 घंटे में करीब 5000 लीटर ईंधन यानी ATF की ज़रूरत होती है। आपको बता दें कि ATF एक तरह का परिष्कृत ईंधन होता है। ये जो विमान अहमदाबाद से उड़ा था उसे लंदन तक जाने में करीब 9 घंटे 45 मिनट लगने थे, यानी पूरे पौने 10 घंटे का जो फ्लाइट टाइम इसको करना था। इसके मतलब ये है कि करीब 50,000 लीटर ATF तो सिर्फ फ्लाइंग के लिए यानी उड़ान के लिए ही चाहिए था। इसके अलावा किसी भी एयरक्राफ्ट में रिजर्व और इमरजेंसी के लिए भी हज़ारों लीटर ATF एक्स्ट्रा भरा जाता है। इसलिए माना जा सकता है कि जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसमें 75 से 80 हज़ार लीटर ATF भरा गया होगा। ATF अत्यधिक ज्वलनशील ईंधन होता है, इसलिए जैसे ही विमान क्रैश हुआ
पूरा विमान आग के धधकते गोले में बदल गया। आपको यह भी बता दें कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की डिज़ाइन की गई जीवन अवधि यानी उसकी जो पूरी लाइफ है वो करीब करीब 30 से 50 साल की है। यानी एक बार इसका जब ये तैयार होकर ये एयरलाइन के साथ जुड़ती है तो ये 30 से 50 साल तक सर्विस दे सकता है। ये विमान 30 से 50 साल तक इसको उड़ाया जा सकता है। लेकिन हालांकि इसके पहले ही कई बार इस तरह के विमानों को पहले रिटायर कर दिया जाता है। लेकिन अहमदाबाद में जो एयर इंडिया का प्लेन गिरा है वो सिर्फ 11.5 साल पुराना था। यानी ये विमान कोई बहुत पुराना नहीं था, एक तरह से नया ही विमान था। इसलिए जांच का विषय है कि आखिर इस हादसे की वजह क्या है। उधर जानकारों का कहना है कि हादसे की तस्वीरों से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि विमान में लॉस ऑफ पावर था। यानी लॉस ऑफ पावर एक इंजन में था या दोनों में, ये अभी कहना मुश्किल है। आप भी सुनिए पूर्व पायलट एहसान खलीद ने क्या कहा। इस पूरे विजुअल्स से लगता है कि एयरक्राफ्ट को लॉस ऑफ पावर है। वो लॉस ऑफ पावर एक इंजन में है या दोनों इंजन में है, ये कहना बहुत डिफिकल्ट होगा। लेकिन जो भी पावर था दैट वाज नॉट सफिशिएंट टू कीप द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग। पायलट ने मेडे कॉल दिया था। इसका मतलब ये है कि जो भी फेलियर था वो पायलट के कॉकपिट में दिखा था। अगर वो दिखा था दैट मीन्स कि वो टेक्निकली उसमें वो फॉल्ट नजर आया और उसको ये लोग कॉम्बैट करते हुए एयरबॉर्न हुए। तो अहमदाबाद में एयर इंडिया का जो विमान क्रैश हुआ है वो बोइंग कंपनी का 787 ड्रीमलाइनर था। इस हादसे के बाद ये विमान काफी चर्चा में है। इसलिए आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का नाम 5 लाख लोगों की पसंद से चुना गया था। जी हाँ, इस विमान का नाम ड्रीमलाइनर एक ग्लोबल ऑनलाइन वोटिंग के बाद रखा गया। आइए आपको बताते हैं कि ड्रीमलाइनर के नाम के पीछे की कहानी क्या है और ये विमान किस तरह का होता है। देखिए, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को अमेरिका की बोइंग कंपनी बनाती है जो दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन कंपनियों में से एक है। और साल 2003 में बोइंग ने इस विमान को बनाने का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि एक ऐसा विमान बनाना जो लंबी दूरी की उड़ानों के लिए फ्यूल एफिशिएंट, कंफर्टेबल और टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो। बोइंग 787 की पहली टेस्ट फ्लाइट 15 दिसंबर 2009 को हुई थी। इसके बाद 26 अक्टूबर 2011 को जापान की ऑल निप्पॉन एयरवेज ने इसका पहला इसकी वो बायर बनी। इसने एक पहला ड्रीमलाइनर इसको खरीदा और इसको डिलीवर किया गया। भारत में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को करीब एयर इंडिया ही ऑपरेट करती है, इसके अलावा और कोई ऑपरेट नहीं करता है। साल 2012 में एयर इंडिया ने अपना पहला 787 ड्रीमलाइनर लिया और आज एयर इंडिया के पास इस तरह के 27 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर हैं जो दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद जैसे शहरों से इंटरनेशनल रूट्स पर उड़ान भरते हैं। ये विमान लंदन, सिंगापुर, दुबई, टोक्यो और सिडनी जैसे शहरों के लिए इस्तेमाल होते हैं, वहाँ की यात्रा के लिए इस्तेमाल होते हैं। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर पुराने विमानों की तुलना में 20 से 25% कम फ्यूल खर्च करता है, जिससे एयरलाइन की जो लागत होती है वो कम हो जाती है और इसके टिकट भी सस्ते हो जाते हैं। इसमें बड़ी खिड़कियां होती हैं, बेहतरीन कैबिन प्रेशर होता है, कम शोर होता है और लंबी उड़ानों में यात्रियों को इसमें आराम मिलता है। ये विमान 13,600 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। अब तक बोइंग जो कंपनी है वो दुनिया भर में इस तरह के 1700 से ज़्यादा ड्रीमलाइनर विमान बेच चुकी है। लेकिन अगर ये विमान इतना ही सुरक्षित, इतना ही आरामदायक है तो फिर यह हादसा हुआ कैसे, ये एक जांच का विषय है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान अपनी फ्यूल एफिशिएंसी यानी जो इसकी जो क्षमता है ईंधन कंजम्पशन करने की बहुत कम है और अपनी आरामदायक सफ़र के लिए जाना जाता है। जैसे हमने आपको बताया, विमान में पहली बार 14 दिसंबर 2013 को उड़ान भरी और इसे बोइंग की ओर से जनवरी 2014 में एयर इंडिया को सौंपा गया। हालांकि इसकी सेफ्टी को लेकर सवाल उठते रहे हैं लगातार। तो आइए अब आपको बताते हैं इस विमान से जुड़े 5 बड़े विवाद। जनवरी 2013 में 2 नए ड्रीमलाइनर 787 विमान जापान की 2 एयरलाइन कंपनियों के बेड़े में शामिल किए गए थे। इनमें लगी जो लिथियम आयरन बैटरी थी उसमें आग लग गई थी। एक विमान में आग तब लगी जब वो बोस्टन के एयरपोर्ट पर पार्किंग में खड़ा था, जबकि दूसरा ड्रीमलाइनर उड़ान भर चुका था। आग लगने के चलते उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। इसके बाद अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने 3 महीने के लिए दुनिया भर में सभी ड्रीमलाइनर विमानों की उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया था, रोक लगा दी थी एक तरह से। बाद में बोइंग ने अपने बैटरी सिस्टम और इसके इंस्टॉलेशन यानी बैटरी की को इंजन की गर्मी से बचाने के तरीके में सुधार किए। फिर 2020 से 2022 के दौरान ड्रीमलाइनर में कई बार मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की खबरें भी आईं। दरअसल
ड्रीमलाइनर एक वाइड बॉडी पैसेंजर प्लेन है। इसके हिस्से अलग अलग बनते हैं जिन्हें बाद में एक साथ जोड़ा जाता है। इस दौरान कई विमानों में बॉडी के जो जोड़े गए हिस्सों में ज़्यादा गैप की शिकायत आई थी और बॉडी में इस्तेमाल होने वाले कार्बन फाइबर के हिस्सों को भी ठीक से नहीं जोड़ा गया था और बॉडी का झुकाव भी जो था वो ठीक नहीं था। इस तरह की खामियां, कुछ खामियां पहले सामने आई थी और 2020 से 2022 के दौरान बोइंग ने एयरलाइन को ड्रीमलाइनर की डिलीवरी पर रोक लगा दी थी और बोइंग ने भी माना कि ड्रीमलाइनर की मैन्युफैक्चरिंग में किसी तरह की कोई ना कोई छोटी मोटी बड़ी गड़बड़ है। अप्रैल 2024 में बोइंग में काम करने वाला एक विसल ब्लोअर ने दावा किया था कि ड्रीमलाइनर 787 की बॉडी में कुछ हिस्से ठीक से नहीं जुड़े हैं और ये उड़ानों के दौरान बीच में ही टूट सकते हैं। ये विसल ब्लोअर इंजीनियर सैम सालेह थे जो 10 सालों से ज़्यादा समय तक बोइंग में काम कर रहे थे। हालांकि बोइंग ने सैम के दावों को नकार दिया था और ड्रीमलाइनर 787 को पूरी तरह सुरक्षित बताया था। कुछ 787 विमानों में इंजन की समस्याएं जैसे रोल्स रॉयस ट्रेंट और 1000 इंजन में ब्लेड का घिसना और हाइड्रोलिक सिस्टम में रिसाव की घटनाएं दर्ज की गई। इनके चलते कई उड़ानों को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। वहीं कुछ मामलों में 787 ड्रीमलाइनर के सॉफ्टवेयर और सेंसर में भी कमियां पाई गई थी जो उड़ान नियंत्रण को प्रभावित कर सकती हैं। हालांकि समय रहते इन्हें ठीक कर लिया गया और बोइंग 787 में पारंपरिक विमानों की तुलना में ज़्यादा इलेक्ट्रिकल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। इस कारण इसमें टेक्निकल खामियां भी सामने आई। इसके साथ ही इलेक्ट्रिकल सिस्टम का फेल्योर, विंडशील्ड में दरार, फ्यूल लीकेज और सॉफ्टवेयर में गड़बड़ियां भी होती रही हैं। इन समस्याओं की वजह से कई एयरलाइंस ने अपने 787 विमानों को अस्थायी रूप से ग्राउंड कर दिया और इससे उड़ानें रद्द हुई थी और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद बताएंगे दुर्घटना स्थल पर पहुंचे नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने क्या कहा। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। जीवन में हमें रक्षा करना आना चाहिए। रक्षा अपने आत्मविश्वास की, रक्षा अपने समाज की, रक्षा अपने देश की और रक्षा देश के तटों की। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड। डिप्लोमा होल्डर यांत्रिक के लिए फिजिक्स और मैथ्स के साथ 12th पास स्टूडेंट्स नाविक जनरल ड्यूटी के लिए और 10th पास स्टूडेंट्स नाविक डोमेस्टिक ब्रांच पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें joinindiancoastguard.cdag.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस, पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू एयर इंडिया विमान दुर्घटना स्थल पर स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचे और स्थिति का निरीक्षण कर लेने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि हादसे की जांच होगी। मौत का आंकड़ा बताना फिलहाल मुश्किल है। आप भी सुनिए उन्होंने और क्या कहा। Very tragic and very horrific, and even till now I have to say I'm in a state of shock. Try to find out more about what happened and what needs to be done. And also Honorable PM has called me and also told me to be there at the site and also look into the operations which is going on right now. And right now, if you ask me, I can only think about the passengers, their families, what they might be going through, and especially
the civilians also who were there near the crash site. A lot of relief effort has been done already, right from Indian Army, NDRF, state police, medical departments, including aviation concerned departments. Everyone has attended immediately. The fire department, to the best of their abilities, they have been functioning here and doing the rescue operations. And we are trying to extend all the help that can be done. तो सुना आपने कि केंद्रीय उड्डयन मंत्री का कहना था कि जो हादसा हुआ इसकी जांच की जाएगी, जो वजह थी हादसे की वजह क्या रही, सब बताया जाएगा। और इस बीच खबर आ रही है कि अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो इस वक्त अहमदाबाद के ट्रॉमा सेंटर पहुंच चुके हैं और वहां पर ट्रॉमा सेंटर पहुंच चुके हैं अहमदाबाद के गृह मंत्री अमित शाह। उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भी हैं और हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि घटनास्थल पर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और उन्होंने पूरा उस जगह का निरीक्षण किया था। अधिकारियों ने पूरी जानकारी दी, वो जगह बताई जहां पर विमान हादसा हुआ, उस मेडिकल हॉस्टल के बारे में बताया जहां पर विमान टकराया था जिससे, और अमित शाह को, गृह मंत्री अमित शाह को पूरी तरह से जानकारी दी गई और फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह ट्रॉमा सेंटर में पहुंचे। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।